औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का जो ये दो ही टॉपिक है आपके उस चैप्टर में, फोटोकेमिकल स्मोक एंड यूजेस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। तो मैं पहला टॉपिक फोटोकेमिकल स्मोक विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करता हूँ कि फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब, फोटो का मतलब लाइट, केमिकल का मतलब क्या, कोई भी केमिकल, कोई केमिकल्स जब लाइट की अंदर आए और उससे क्या, और उसके साथ स्मोक भी मिल जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पास में फोटोकेमिकल स्मोक पैदा हो जाएगा। अब किस तरह होता है ये, यानी हम बोलते हैं एक स्मोक को, यानी स्मोक जो होती है आपकी, इसको जब फॉग में मिक्स कर देते हैं, smoke when the smoke mixes the fog due to the sunlight रिएक्शन करता है किसके साथ, as due to the sunlight reaction with pollutant, क्योंकि हमारा जो सूरज है वो पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो उससे जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड या वोलेटाइल ऑक्साइड कंपाउंड जो है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसे पैन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ओजोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों ही क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। लेकिन हमने पैन की डिस्कशन करनी ज्यादा, ये पैन जो है आपको पता है यूवी रेज से आता है, ठीक है, उसके साथ ओजोन आती है। पैन फॉर्मेशन किस तरह होती है वो मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मिक्स ड्यू टू द सनलाइट रिएक्शन विद पोल्यूटेंट, इट इज द एयर पोल्यूशन, NOx VOC प्रोड्यूस द सेकेंडरी पोल्यूटेंट O3 एंड पैन। यही मैंने बात की। आगे चलते हैं कि ये बनता किस तरह। मैंने बोला NOx जब आपके पास हवा के अंदर मौजूद होंगे और ये जब आपके पास यूवी रेज के कांटेक्ट में आएंगे, लाइट और यूवी रेज के कांटेक्ट में आएंगे, तो फिर क्योंकि फोटो केमिकल है ना, तो फोटो ये होगी फोटो और ये केमिकल हो गया, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पैन फॉर्मेशन बन जाएगी। ओजोन की तरह से पैदा होती है। जब O2O के साथ मिलता है तो ये आपके पास एक ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये बहुत खतरनाक होता है, और ये जब आपस में मिलते हैं तो O3 बन जाता है, और O3 आपके वैसे जनरेट हो जाती है। पैन क्या चीज है? अब ये पैन कोई तवा नहीं है, फरी पान को पैन नहीं कहते, ये पैन पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल का नाम है, ठीक है, या नाइट्राइल भी कहते हैं इसको। तो अब ये किस तरह बनती है, ये इस तरह बनती है, इसका फार्मूला RCO3 है जनरली, ठीक है। और ये जब आपके पास जब RCO3 जो है ना, जब नाइट्रिक ऑक्साइड के नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में, मतलब इनसे जो है जब ये ताल्लुक बनाती है और ये मिक्स होती है इनके साथ, तो ये पैन की फॉर्मेशन करती है। पैन का पूरा फार्मूला होता है RCO2, ठीक है, यानी R वेरिएबल है, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, O फिर एटॉमिक है, और फिर NO2 है, ठीक है, यानी RCO2 ONO2, ये इसका फार्मूला है। अब हम बोलते हैं जब VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक OH रेडिकल के साथ। OH के रेडिकल है, रेडिकल पे डॉट आता है हमेशा। जब ये OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो इससे जो है RO2 बन जाती है, RO2 बन जाती है, ठीक है। और फिर ये RO2 को एक और O के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, RO3 बन जाती है। इस RO3 को कहते हैं आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल। अब देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे ऊपर। अगर हम ज्यादातर माहौलियात की चीजें पढ़ें तो केमिस्ट्री के अंदर माहौलियात में हम ये देखते हैं कि कोपीडी, यानी आपको आपके पास से कहते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, यानी आपके जो है ना मैदा, ये मैदा कह रहा हूँ, चेस्ट वाला रीजन, रिस्पिरेटरी ट्रैक में फेफड़ों का इन्फेक्शन, और ये लंग्स की तरफ जो है ना आपकी पस भर जाना, म्यूकस का आ जाना, और ये नाक जो है आपकी बार बार बह जाना, ये कोप्ट कहते हैं, इसे पूरा सीना जकड़ जाता है, केज बन जाता है उसमें। आगे है आपके पास में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में मसला होगा, आई इरिटेशन, आंखों में जो है इससे जलन भी होती है कभी कभी, क्योंकि स्मोक में आप निकलते हैं अक्सर जो है ना, नजर कुछ नहीं आता, धुंधला हो जाता बंदा का आगे, तो ज्यादा देर तक उसको नजर नहीं आता, तो ज्यादा उसका जो है ना फिर उसका तवाजुन जो है ना आंखों का वो ठीक नहीं रहता। तो ये आपका पहला टॉपिक है। और इस तरीके से ये आपका दूसरा टॉपिक है जी, यूज ऑफ सल्फर, यानी सल्फर के क्या इस्तेमाल आती है, पेपर में यूज सवाल कर सकते हैं। नेम 3 यूजेस ऑफ सल्फर, या नेम द यूजेस ऑफ H2SO4। अब ये बच्चे देख के हैरान हो जाएंगे, H2SO4 क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं ना, तो सल्फर और सल्फ्यूरिक एक ही बात हुई। तो H2SO4 के क्या इस्तेमाल आता है, ये पहला इस्तेमाल इसका फर्टिलाइजर यानी खादों में इस्तेमाल। खाद क्या होती है, पौधा उगाया है, किस तरह उग रहा है, खाद के जरिए उग रहा है, ठीक है, खाद डालते हैं उसमें क्या होगा, H2SO4 होगा, ठीक है, खाद के जरिए पौधा उगाते हैं, जल्दी उगता है, यील्ड ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। और दूसरी बात गन पाउडर में इस्तेमाल होता है। गन पाउडर क्या होती है, गोली देखी होगी खोपड़ी में मारने वाली, तो ये जो उसके अंदर इस्तेमाल उसमें क्यों, क्योंकि सल्फर कंपोनेंट जो है वो कंबस्टन यानी चिंगारी पैदा करने की एबिलिटी पैदा करता है, ठीक है। चिंगारी, ये ऐसे चिंगारी में देखिए निकलती है चिंगारियां, ये वो लगा सकता है, तो इसलिए गन में चिंगारी लगाने की जो जिम्मेदारी है वो सल्फर के छोटे छोटे भाइयों की है। आगे रबर मेकिंग, रबर मेकिंग क्या मतलब, रबर के जो पाइप होते हैं बड़े बड़े, ये प्लास्टिसिटी नेचर प्रोवाइड करता है सल्फर, इसलिए इसको रबर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में। कौन सी, रबर मेकिंग। आगे डाइज में
ठीक है। डाइज क्या होते हैं, ये बालों में लगाते हैं ना कलर वगैरह, इसमें भी ये होते हैं। पेंट्स के अंदर ये काफी ज्यादा सल्फर, सल्फर ड्रग्स आपने देखा, टेट्रामायोसिन, ठीक है, टेट्रासाइलिन, सल्फा के ड्रग्स हैं जितने भी, ये सारे जितने भी है ना, ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में बड़ा इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक मैंने बताया प्लास्टिसिटी नेचर बता रहे हैं ये। और सल्फाइट जो है ये आपकी प्रिवेंट करता है फूड स्पॉइलेज को। स्पॉइलेज कहते हैं खराब होने को, ठीक है। तो खाने को खराब नहीं होने देना, गल सड़ने नहीं देता। सल्फाइड्स अगर जिस खाने में ऐड हो, उसकी अगर जो हमारे एल्युमिनियम के इस तरह के जो स्टील के डब्बे होते हैं ना इस तरह के, या फिर ज्यादातर आपने ये कंटेनर बॉक्स देखे होंगे ऐसे, इस पे इस तरह करके बना होता है, ये ज्यादातर सल्फाइड्स और प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिसिटी की नेचर होती है ना, तो ये इसमें सल्फाइड्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बॉक्स में खाना स्पॉइल नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखिए आपका लेक्चर है।